क्या इतिहास ने आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को न्याय दे दिया? 11 साल की कानूनी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और फिर चर्चा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चमाल। करीब एक दशक से ज्यादा समय तक चली कानूनी प्रक्रिया, राजनीतिक आरोप, अदालतों में लंबी सुनवाई और अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो गई है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों एक बार फिर चर्चा में है पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2012 सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। विपक्ष ने इसे कॉलगेट विवाद का नाम दे दिया और मामला राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। इसके बाद सीबीआई जांच शुरू होती है। साल 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कुछ अन्य लोगों को समन जारी किया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां समन पर रोक लगा दी गई। जांच के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ अभियोजन चलाने योग्य पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ इस मामले की कार्रवाई समाप्त कर दी है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सिर्फ इसी विवाद से जुड़ा था? जवाब है नहीं। यूपीए सरकार के दौरान 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे कई विवाद सामने आए। हालांकि इन मामलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत रूप से आरोपी नहीं बनाया गया, यानी राजनीतिक विवाद और व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी दोनों अलग अलग विषय रहे। दूसरी ओर उनके कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले भी हुए, जैसे भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर समझौता, एनएसजी वेवर जैसे ऐतिहासिक छूट, सूचना का अधिकार कानून, मनरेगा और 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का अपेक्षाकृत स्थिर प्रदर्शन करना। ये उपलब्धियां भी उनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, इतिहास समकालीन मीडिया या विपक्ष की तुलना में मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह बयान एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि अदालत का यह फैसला एक विशेष आपराधिक मामले तक सीमित है। किसी भी प्रधानमंत्री की विरासत का मूल्यांकन उनके पूरे कार्यकाल, नीतियों, उपलब्धियों और जनता पर पड़े प्रभाव के आधार पर किया जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या इस फैसले के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत को एक नए नजरिए से देखा जाना चाहिए? जय हिंद, जय भारत।